सभी भाइयों को नमस्कार। आज शुरू करेंगे वचन। ठीक है, आज क्या शुरू होगा भैया? वचन शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वचन, वचन का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, वचन का आप याद रखिएगा, वचन का मतलब है संख्या। ठीक है, यानी कि जो संख्यावाचक संख्यावाचक ठीक है, संख्यावाचक शब्द होंगे, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? वचन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? वचन बोलेंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। चलिए तो परिभाषा देख लेते हैं। वचन के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या वस्तु के एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। ठीक है, या शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, वचन कहते हैं। जैसे लड़की, लड़की और लड़कियां। ठीक है, लड़की और लड़कियां, खुशी और खुशियां, चिड़िया और चिड़िया आदि। ठीक है, इस प्रकार से वचन के भेद कितने होते हैं? तो हिंदी में वचन कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। ठीक है, हिंदी में कितने वचन होते हैं? दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, जबकि अगर संस्कृत की बात करें, संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वचन, बहुवचन, इसके अलावा आ जाता है द्विवचन। कौन सा? द्विवचन। ठीक है, संस्कृत में एक और जुड़ जाता है जिसे बोलते हैं द्विवचन। और इंग्लिश की अगर बात करें, इंग्लिश की, तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल नंबर। तो हिंदी में वचन कितने होते हैं? दो होते हैं, एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में कितने होते हैं? तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और इंग्लिश में होते हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक है, तो हिंदी में कितने भेद होते हैं वचन के? दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। चलिए, एक वचन किसे कहते हैं भैया? एक वचन या सिंगुलर नंबर, तो जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माथा। ठीक है, फला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर आदि। ठीक है, तो एक वचन है। एक वचन शब्द जैसे लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता पिता, माला, पुस्तक, टोपी, बंदर, मोर, बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा, घड़ी, घर, पर्वत, मैं, वह, यह, रुपया, बकरी, गाड़ी, माली, अध्यापक, केला, चिड़िया, संतरा, गमला, तोता, चूहा आदि। ठीक है, ये क्या है? एक वचन है। बहुवचन क्या है? तो बहुवचन जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन बोलते हैं। जैसे लड़के, गायें, कपड़े, टोपियां, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियां, स्त्रियां। ठीक है, लताएं, बेटे आदि। ठीक है, ये क्या है? बहुवचन है। इसके अलावा लड़के, गायें, कपड़े, टोपियां, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियां, पेंसिलें। ठीक है, पेंसिलें, स्त्रियां, बेटे, बेटियां, केले, गमले, चूहे, तोते, घोड़े, घरों, पर्वतों, नदियों, हम, वे, लताएं, लड़कियां, गाड़ियां, बकरियां, रुपए। ये सब क्या है? बहुवचन है भैया। ठीक है, तो वचन के उदाहरण आपको हो ही चुके हैं। जैसे एक वचन में लड़का है तो बहुवचन क्या होगा? लड़के। एक वचन लड़की तो बहुवचन लड़कियां। एक वचन गाय तो बहुवचन गाय। कपड़ा का कपड़े, बच्चा का बच्चे, माला का मालाएं। ठीक है, चलिए, एक वचन वाक्य कैसे होता है? तो लड़का खेलने जाता है,
लेकिन बहुवचन क्या होगा, लड़के खेलने जाते हैं, लड़की खेलती है, लड़कियां खेलती हैं, गाय घास खा रही है, गायें घास खा रही हैं, कपड़ा अभी सूख रहा है, कपड़े अभी सूख रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, वह माला खरीद रहा है, वह मालाएं खरीद रहा है। तो इस प्रकार से अब वचन में परिवर्तन और प्रयोग के जो नियम है कि वचन अगर परिवर्तन करना है तो उनके लिए कुछ नियम है। तो कौन कौन से नियम है, चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी में परिवर्तन जो नियम है वो निम्न प्रकार है। पहला है, आदरणीय या सम्मानीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, लेकिन एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में ही प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे गांधी जी चंपारण आए थे, ठीक है, गांधी जी चंपारण आए थे। तो गांधी जी क्या है, एक आदरणीय व्यक्ति है, ठीक, तो उसमें बहुवचन का प्रयोग कर दिया गया, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा को एक वचन के रूप में ही प्रयोग किया गया। गांधी जी जो है, ठीक है, गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो एक वचन के रूप में लिखा गया है, किस रूप में लिखा गया है, एक वचन के रूप में, ठीक है। आए थे, शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे, गुरुजी आज नहीं आए, पापा जी कल कलकत्ता जाएंगे, गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे, श्री रामचंद्र वीर थे। इस प्रकार से होगा। चलिए आगे, एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है। जैसे नाना मामी, ताई ताऊ, नानी मामा, चाचा चाची, दादा दादी, ठीक है, ये सब क्या है। तो एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए क्या होता है, समान रूप से किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द्रव्य की सूचना देने वाले द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। जैसे तेल, घी, दूध, दही, लस्सी, ठीक है। तो इनकी जो सूचना देने वाले द्रव्य पदार्थ संज्ञा है, इनका प्रयोग सदैव क्या होता है, केवल एक वचन होता है, इनका बहुवचन नहीं होता है भैया, ठीक है। फिर वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा के लिए बहुवचन किया जाता है। जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आशु, लोग, आच्छत, ओह, होश, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, भाग्य, केस, रोम, अश्रु, आशीर्वाद आदि, ठीक है। तो ये कुछ शब्द हैं जो हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। क्या होते हैं भैया, बहुवचन के रूप में होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग है, है बहुवचन, लेकिन किसके लिए प्रयोग किया गया है, एक वचन, ठीक है, एक व्यक्ति के लिए। लोग कहते रहते हैं आपके दर्शन मिलना मुश्किल है, तुम्हारे दान ज्यादा है, तुम्हारे दाम ज्यादा है, आज के समाचार क्या है, आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया। सभी एक वचन है, लेकिन है तो बहुवचन, लेकिन प्रयोग किसके लिए किए गए हैं, एक वचन के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा नियम, वचन के पुल्लिंग में इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्दों का प्रयोग हमेशा वचनों में समान रूप से किया जाता है। जैसे एक मुनि 10, एक डाकू 10 डाकू, ठीक है, एक आदमी 10 आदमी, ठीक। इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्दों का जो वचन है दोनों समान रूप से किए जाते हैं, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता दोनों में, ठीक है। चलिए, कभी कभी कुछ लोग बड़प्पन दिखाने के लिए वह और मैं की जगह वे और हम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो बहुवचन है। जैसे मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं, ठीक है तो एक व्यक्ति जो
मालिक है वो है अकेला, लेकिन बोल ऐसे रहा है कि जैसे कई लोग उसके साथ जा रहे हो। तो यानी कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ नहीं बोल रहा, बोल रहा हम मीटिंग में जा रहे हैं। तो ये बड़प्पन दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, जो हम है वो है बहुवचन, क्या है, बहुवचन, ठीक है भैया। चलिए, जब गुरुजी घर आए तो वे खुश, बहुत खुश थे। हमें याद नहीं हमने ऐसा कहा था। ये सारी चीजें क्या है, बड़प्पन दिखाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। फिर अगला, कभी कभी अच्छा व्यवहार करने के लिए तुम की जगह आप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आप लोग भी करते होंगे, जैसे कि आप कहाँ गए थे, तो यानी कि आप कहाँ गए थे है तो एक व्यक्ति, लेकिन जो शब्द है वो क्या है, बहुवचन है। क्या है भैया, बहुवचन, क्या है, बहुवचन, ठीक है। चलिए, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है, जैसे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है। शेर जंगल का राजा है, बैल के 4 पांव होते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है, ठीक, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। फिर धातुओं की जाति बताने वाले संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है, जैसे सोना चांदी धन, ठीक है। ये सदैव क्या होती है, एक वचन के रूप में ही लिखी जाती है, बहुवचन नहीं होता है। जैसे सोना बहुत महंगा है, चांदी सस्ती है, उसके पास बहुत धन है, इस प्रकार से। 10 नंबर, गुण। गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। जैसे मैं उसके धोखे से ग्रस्त हूँ, ठीक है, मैं उसके धोखे से ग्रस्त हूँ। इन दवाइयों की अनेक खूबियां, यहाँ पे एक वचन के रूप में है और ये दोनों बहुवचन के फॉर्म में है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सज्जनता पर सभी मोहित थे, ये एक वचन है। मैं आपकी व्यवस्था को जानता हूँ, तो यहाँ पे बहुवचन है, ठीक है भैया। तो एक वचन और बहुवचन दोनों के रूप में किया जाता है इसका प्रयोग। आगे देखते हैं, सिर्फ एक वचन में हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग होता है, ठीक है। एक वचन में हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हर एक कुएं के पानी मीठा नहीं होता, ठीक है। प्रत्येक आदमी यही कहेगा, हर इंसान इस सच को जानता है। तो जहां पर एक वचन होगा वहां पे क्या लगेगा, हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बहुवचन का प्रयोग नहीं, ठीक है, बहुवचन में इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। फिर समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग, समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में किया जाता है। किसमें किया जाता है भैया, एक वचन में। जैसे इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है, ठीक है। लंगूरों की एक टोली ने बहुत उत्पात मचा रखा है। तो जो समूह की अगर बात की जाएगी, कोई इकट्ठे समूह की, तो वो सदैव किसके लिए होगी, एक वचन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। फिर ज्यादा समूहों को बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है। जैसे विद्यार्थियों ने बहुत सी टोलियां बनाई, तो बहुत से समूह बन गए हैं, तो बहुत से समूह किसके लिए है, बहुवचन। अगर एक समूह तो एक वचन, ठीक है, एक समूह तो एक वचन, बहुत समूह है तो बहुवचन। अकबर की सदी में अनेक देशों की प्रजा पर अनेक अत्याचार होते थे। तो यहाँ पे कई देशों, अनेक देशों की बात की, एक ये देश, एक ये देश, एक ये देश, एक ये देश, तो ये क्या बन गए, एक समूह का समूह। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, बहुवचन है भैया, क्या है, बहुवचन। चलिए 14 नंबर, एक से ज्यादा अवयवों का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन एक वचन में उनके आगे एक लगा दिया जाता है। क्या लगा देते भैया, एक लगा देते। जैसे कि राधा के दांत चमक रहे थे, राधा के दांत चमक रहे थे, ठीक है। मेरे सब बाल सफेद हो चुके हैं, मेरा एक बाल टूट गया, मेरी एक आंख खराब, मंजू का एक दांत गिर गया। तो एक से ज्यादा अवयवों का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन
एक वचन में क्या लगा देते हैं, एक लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं भैया, एक। मेरे दांत गिर गए, तो वहां पे क्या है, बहुवचन है। क्या है भैया, बहुवचन है। फिर कर्ण कारक के शब्द जैसे जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि को सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे बेचारा बंदर जाड़े में ठिठुर रहा है, ठीक है, जाड़े में ठिठुर रहा है। भिखारी भूखे मर रहे हैं। तो ये क्या है, जो एक कर्ण कारक है, सबका प्रयोग किसमें होता है, बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है, बहुवचन में। ठीक है। कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों का साथ गुण, लोग, जन समूह, वृद्ध, दल, गण, जाति शब्दों को बहुवचन प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्रगण बहुत व्यस्त होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक वचन शब्दों का प्रयोग, बहुवचन प्रयोग। ठीक है, शब्दों को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है, बहुवचन में है। तो ये सारे क्या, एक वचन। छात्रगण बहुत व्यस्त होते हैं, तो छात्र जो होता है एक वचन होता है, लेकिन प्रयोग किसमें होता है, बहुवचन के रूप में होता है। मजदूर लोग काम कर रहे हैं, स्त्री जाति बहुत संघर्ष कर रही है। तो एक वचन में जब बहुवचन के लिए। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए क्या नियम है, तो इसके भी नियम देख लेते हैं। तो अकारांत के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह ए लगा देते हैं तो वचन परिवर्तन करना। ठीक है, अगर आ की जगह में ए लगा देते हैं तो एक वचन से क्या बन जाएगा, बहुवचन। भैया क्या बन जाता है, एक वचन से बहुवचन बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, जैसे कि जूता, जूता मत बड़ा आ की बात क्या लग गया, ए लग गया। क्या लग गया, ए, छोटा ए। ठीक है, तो जूता जूते, तारा तारे, लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे, मुर्गा मुर्गे, कपड़ा कपड़े। ठीक है, आकारांत शब्द। ठीक, गधा गधे, कौवा कौवे, केला केले। तो इस प्रकार से अब आकारांत, आकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह आय लगा देते हैं। ठीक है, तो वचन बदल जाता है। जैसे कमल एक वचन है, लेकिन कल में बहुवचन है। बात एक वचन, बातें बहुवचन। रात रातें, किताब किताबें, गाय गायें, बहन बहनें, झील झीलें, सड़क सड़कें। ठीक है, दावत दावतें, आंख आंखें, पुस्तक पुस्तकें, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अब आकारांत के स्त्रीलिंग, आकारांत के स्त्रीलिंग में आ की जगह क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। ठीक है, ए का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कविता का कविताएं, लता का लताएं, अध्यापक का अध्यापिकाएं, कन्या का कन्याएं, माता का माताएं, भुजा का भुजाएं, पत्र का पत्रिकाएं, शाखा का शाखाएं, कामना का कामनाएं, कथा का कथाएं, कला का कलाएं, वस्त्र का वस्तुएं, दवा का दवाएं। तो इस प्रकार से ए लगा देते हैं। अब स्त्रीलिंग शब्दों में या की जगह या लगा देते हैं। जैसे बिंदी का बिंदिया। ठीक है, बिंदी का बिंदिया, वह एक वचन था बिंदी, और बिंदिया क्या हो गया, बहुवचन हो गया। चिड़िया का चिड़िया, डिबिया का डिबिया, गुड़िया का गुड़िया। ठीक है, चूहिया का चूहिया, चूहिया का चूहिया, बुढ़िया का बुढ़िया, लुटिया का लुटिया, गैया का गैया, कुतिया का कुतिया। फिर इकारांत और ईकारांत के स्त्रीलिंग में या लगाकर या ई को ई में बदलकर वचन बदल। जैसे नीति का नीतियां, या लगा दिया गया, और बड़ी ई को किसमें बदल दिया गया, छोटी ई में। किसमें बदल दिया गया भैया, छोटी ई में। ठीक है, नारी का नारियां, गति का गतियां, थाली का थालियां, रीति का रीतियां, नदी का नदियां, लड़की का लड़कियां, घुड़की का घुड़कियां, चुटकी का चुटकियां, टोपी का टोपियां। इस प्रकार से। फिर इसके बाद छठवा, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा आ, छोटा आ, ई, बड़ी ई, छोटी ई, ओ की जगह क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। ऊ, बड़ा ऊ को छोटा ऊ बदल देते हैं। जैसे कि वस्तु का
वस्तुएं, वस्तु का वस्तुएं, ठीक है। गौ का गौएं, बहू का बहुएं, वधु का वधुएं, गऊ को गौएं, लता का लताएं, माता का माताएं, धातु का धातुएं, धेनु का धेनुएं, लू का लुएं, जू का जुएं। चलिए आगे, दल वृंद वर्ग जन लोक गण आदि शब्दों को जोड़कर वचन परिवर्तन करना। जैसे साधु लोग, साधु का साधु लोग, बालक का बालक गण, अध्यापक का अध्यापक वृंद, मित्र का मित्र वर्ग, विद्यार्थी का विद्यार्थी गण, सेना का सेना दल, आप का आप लोग, गुरु का गुरुजन, श्रोता का श्रोता जन, गरीब का गरीब लोग, पाठक का पाठक गण, अधिकारी का अधिकारी वर्ग, स्त्री का स्त्री जन, नारी का नारी वृंद, दर्शक का दर्शक गण, वृद्ध का वृद्ध जन, व्यापारी का व्यापारी गण। ठीक है, तो इसमें इनको शब्दों को लगा करके हम बहुवचन कर लेते हैं। अगला, कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों समान रूप से होते हैं। जैसे राजा का राजा ही होता है, नेता का बहुवचन नेता ही होता है, पिता का पिता, चाचा का चाचा, क्षमा का क्षमा, प्रेम का प्रेम, बाजार का बाजार, दादा का दादा, जल का जल, गिरी का गिरी, योद्धा का योद्धा, फल का फल, पानी का पानी, क्रोध का क्रोध, फूल का फूल। ठीक है, चलिए आगे, अगला नियम क्या कहता है, तो शब्दों को दो बार प्रयोग करके बहुवचन बनाना। जैसे भाई भाई, बहन का बहन बहन, गांव का गांव गांव, घर घर, शहर शहर। तो अगर दो बार लिख देते तब भी क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। ठीक है, फिर वचन परिवर्तन के अन्य उदाहरण, जैसे का पत्ते का क्या हो जाता है, पत्ते, बच्चा का बच्चे, बेटा का बेटे, कपड़ा का कपड़े, लड़का का लड़के, बात का बातें, आंख का आंखें, पुस्तक का पुस्तकें, किताब का किताबें, रुपया का रुपये। ठीक है, तिनका का तिनके, भेड़ का भेड़े, बहन का बहने, घोड़ा का घोड़े, तस्वीर का तस्वीरें, कच्छा कच्छाएं, ऋतु का ऋतुएं, कमर कमरा का कमर कमरे। ठीक है, भाषा का भाषाएं, सेना का सेनाएं, कविता का कविताएं, वस्तु का वस्तुएं, लता का लताएं, बुढ़िया का बुढ़िया, चिड़िया का चिड़िया। चूहिया का चूहिया, गुड़िया का गुड़िया, कहानी का कहानियां, घड़ी का घड़ियां, कुर्सी का कुर्सियां, हड्डी का हड्डियां, मिठाई का मिठाइयां, दवाई का दवाइयां। भैया चलिए, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग, आदर या सम्मान देने के लिए हम क्या हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, बहुवचन का। किसका प्रयोग करते हैं, बहुवचन का। भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी थे। ठीक है, गुरुजी आज नहीं आएंगे, शिवाजी सच्चे वीर थे। तो यहाँ पे जो थे शब्द है, यानी कि एक सम्मान देने की दृष्टि से बहुवचन प्रयोग किया जाता। फिर बड़प्पन दिखाने के लिए कि हम मीटिंग में जा रहे हैं, आज गुरुजी आए तो वो प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, तो इस प्रकार से हो सकता है। फिर केस, रोष, अश्रु, प्राण, दर्शक, लोग, दर्शक, समाचार, दाम, होश, भाग्य, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग बहुवचन में होता है। किसमें होता है, बहुवचन में। तुम्हारे केस बड़े सुंदर हैं, लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बहुवचन के साथ प्रयोग होते हैं हमेशा। फिर इसके बाद बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग। तू एक वचन है, ठीक है, जिसका बहुवचन है तुम, किंतु सभ्य लोग आज क्या करते हैं, तुम का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तुम का। मित्र तुम कब आए, जबकि एक वचन क्या होना चाहिए, मित्र तू कब आया, लेकिन किसका प्रयोग करते हैं, मित्र तुम कब आए, क्या तुमने खाना खाया। तो इस प्रकार से हम सम्मान देने की दृष्टि से भी ऐसा करते हैं। ठीक है, फिर वर्ग, वृंद, दल, गण आदि अनेकता को प्रदर्शित करने वाले कारक हैं, किंतु इनका व्यवहार एक वचन के समान होता है। जैसे सैनिक दल शत्रु का दमन कर रहा है। ठीक है, सैनिक दल शत्रु का दमन कर रहा है। दल किसको प्रकट करता है, बहुवचन को। किसको करता है, बहुवचन को। लेकिन
व्यवहार एक समान होता है, इसलिए किसको लिए है, एक वचन के लिए प्रदर्शित हो रहा है। स्त्रियां जातीय संघर्ष करती हैं, स्त्री जाति संघर्ष कर रही है। तो यहाँ पे स्त्री जाति क्या है, बहुत सारी स्त्रियों के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो बहुवचन हो चाहिए, लेकिन ये जो वाक्य है क्या है, एक वचन है भैया, क्या है, एक वचन है। फिर जातिवाचक शब्दों का प्रयोग, एक जैसे कि सोना बहुत मूल्यवान वस्तु है, मुंबई का आम स्वादिष्ट है। तो एक वचन में प्रयोग किया जाता है जातिवाचक शब्दों का प्रयोग, ठीक है। चलिए आगे। फिर विभक्ति और युक्त वाक्यों को वचन परिवर्तन, जैसे कि उकारांत, आकारांत, एकारांत में आ छोटा बड़ा ए की जगह ओ कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है भैया, ओ कर दिया जाता है। जब इन संज्ञाओं के साथ ने को का से पर उपसर्ग जुड़ते हैं तो उसके साथ ओ लगा दिया जाता है। जैसे लड़के को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, ठीक है। ये एक वचन वाक्य था, ये बहुवचन हुआ। बच्चे ने गाना गाया तो बच्चों ने गाना गाया। नदी का पानी बहुत ठंडा है, नदियों का जल बहुत ठंडा है, ठीक है। आदमी से पूछ लो, आदमियों से पूछ लो। एक वचन इधर है, इधर बहुवचन है। लड़के ने पढ़ा, लड़कों ने पढ़ा। गाय ने दूध दिया, गायों ने दूध दिया। चोर को छोड़ना मत, चोरों को छोड़ना मत। इस प्रकार से होगा। फिर इसके बाद दूसरा, जब संस्कृत में आकारांत हिंदी के उकारांत, उकारांत, अकारांत और अकारांत के पीछे ओ जोड़ देते हैं, तब भी क्या हो जाता है, ऊ बड़ा ऊ में बदल जाता, छोटा ऊ में। जैसे लता लताओं, ठीक है। साधु साधुओं, वधु वधुओं, घरों घर घरों, जौ जौ, दवा दवाओं, ठीक है। जब इकारांत और ईकारांत संज्ञा के पीछे यो जोड़ दिया जाता है तो ई को बड़ी ई को छोटी ई में बदल दिया जाता है। जैसे मुनि का मुनियों, गली का गलियों, नदी का नदियों, साड़ी का साड़ियों, श्रीमती का श्रीमतियों, गाड़ी का गाड़ियों, झाड़ी का झाड़ियों आदि। तो इस प्रकार से ये हमारा था वचन और वचन के भेद, जो समाप्त हो चुके हैं। एकदम छोटा सा टॉपिक था। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसके अलावा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है। और हमें कमेंट में बताने का प्रयास भी करेंगे कि आपको कौन सी प्रॉब्लम दिख रही है, उस प्रॉब्लम का सलूशन कुछ लेके हम आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।